हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 लेसन 4 पदार्थ धातु और अधातु। मतलब आज हम पढ़ेंगे धातु और अधातु क्या होते हैं। अपने अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखी होगी, जो लोहे की, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, लकड़ी, पीतल, अलग अलग चीज़ों की बनी हुई बहुत सी चीज़ें देखी होंगी। और वो दिखने में और अगर उनकी कठोरता के बारे में भी अपन देखें तो उनमें बहुत से अंतर आपको दिखाई देंगे। जैसे अगर आपने कोई लोहे की चीज़ देखी, आयरन की देखी, तो दिखने में कैसी होती है। अगर नई लोहे की वस्तु है तो वो आपको चमकदार दिखाई देती है, पुराना लोहा है तो वो गंदले से कलर का आपको दिखाई देता। और लोहे की जो भी चीज़ होगी वो क्या होगी, कठोर होती है। इसी प्रकार से कोयला काले रंग का होता है और कठोरता में अगर उसके ऊपर चोट करेंगे तो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। सल्फ़र, इसी प्रकार से जो सल्फ़र है वो भी आपको गंदले से कलर का दिखेगा और कठोर तो नहीं लेकिन सेमी सॉलिड टाइप का होता है। इसी प्रकार से एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम बहुत कठोर होता है और चमकदार होता है। कॉपर यानी तांबा आपने देखा ही है कि चमकदार होता है और कठोर होता है। इसी प्रकार से जो आपके आसपास अनगिनत चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, आप उन चीज़ों के नाम इस सारणी में लिख सकते हैं और उनकी दिखावट और उनकी कठोरता के आधार पर अब इस सारणी को आप कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास कितनी प्रकार की कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है और उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर उन्हें हम धातु और अधातुओं के अंदर बांट सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुणों की, कि अपने को पहचानना है कि धातु और अधातु क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। आपने अपने आसपास लोहे से बनी हुई वस्तुएं जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी, लोहे की बाल्टी, पलटा, बहुत सिंडासी, इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखी होंगी जो कि लोहे की बनी होती हैं। क्या या लोहे की कीलें हैं। क्या आपने देखा कि अगर अपन इसको पीटेंगे तो क्या होता है। इस चीज़ को समझने के लिए कि लोहे की या धातु की जो चीज़ है अगर अपन उसे पीटते हैं तो क्या होता है, इसके लिए अपन एक छोटा सा क्रियाकलाप कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लोहे की कील, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटा एल्युमिनियम का तार का टुकड़ा और पेंसिल का लेड, जो पेंसिल आप लिखने में काम लेते हैं ना, उसके अंदर जो काले रंग का लेड होता है उस लेड को आप निकाल के लेंगे और फिर उस सब चीज़ों को अपने पास रखेंगे। फिर एक छोटी हथौड़ी लेंगे और इस हथौड़ी की सहायता से एक एक करके उन चारों चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे, जोर से प्रहार करेंगे या उनके ऊपर पीटेंगे। फिर पीटने से जो चीज़ होती है आपको क्या दिखाई देता है वो नीचे हमको सारणी में भरना है। जैसे कि लोहे की कील को अगर आपने हथौड़ी से मारा तो क्या होता है, वो चपटी हो जाती है। इसी तरह से कोयले के टुकड़े के ऊपर अगर आपने चोट करी तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। एल्युमिनियम का तार, अगर एल्युमिनियम के तार के ऊपर हम हथौड़े से वार करते हैं तो वो भी आगे से क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम पेंसिल की लेड के ऊपर हथौड़े से वार करेंगे तो आपको वो कैसा दिखाई देगा, वो टुकड़ों के अंदर बिखर जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि लोहे की कील और एल्युमिनियम को तार को हमने जब पीटा तो उससे उनका आकार परिवर्तित हो गया। अगर हम उन्हें और भी ज़्यादा दम लगाकर और भी अधिक शक्ति से पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी शीट बन जाएगी। आपने देखा होगा कि खाने की मिठाइयों के ऊपर आपने सिल्वर वर्क, चांदी का वर्क लगाते हुए देखा होगा। वो क्या है, चांदी के टुकड़ों को बहुत ज़्यादा प्रेशर से कूट के या पीट कर उनसे उनकी पतली शीट या चद्दर बनाई जाती है। लोहे की शीट्स अगर आपने देखी होगी तो ये क्या है, धातु तो ये सबसे बड़ी विशेषता होती है उनकी कि अगर हम किसी धातु को पीट के उनकी चद्दर बना देते हैं तो वो क्या कहलाती है, आघात वर्धनीयता। आघात यानी चोट, वर्धनीय यानी बढ़ना, यानी धातु को पीट कर हम उनके आकार को बढ़ा सकते हैं, उनकी शीट्स या चद्दर बना सकते हैं। तो धातुओं का यह गुण आघात वर्धनीयता कहलाती है। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर अपन अधातुओं की बात करें तो अधातुएं के अंदर आघात वर्धनीयता नहीं पाई जाती, यानी उनको पीटकर उनकी चद्दर नहीं बना सकते। जैसे कोयला है, कोयला और लेड क्या है, अधातु है। अगर उनको हमने पीटा तो उसमें क्या हुआ, वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर
टूट गए। यानी अधातुओं के अंदर भंगुरता पाई जाती है कि अगर उनके ऊपर प्रहार किया जाता है, पीटा जाता है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं। उनके अंदर आघातवर्धीनता नहीं, भंगुरता पाई जाती है। फिर इसी प्रकार से अगर अपन देखें कि अब दूसरे गुण की बात करें तो धातुएं ऊष्मा की चालक होती हैं। चालक कैसे? कि जैसे आपने अगर लोहे की किसी चीज़ को, पीतल की चीज़ को या कॉपर की चीज़ को, किसी भी चीज़ को गर्म किया, गैस पे रखा, तो वो गर्म हो जाती है। हम उसको डायरेक्ट नहीं छू सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, लोहे उसके ऊपर प्लास्टिक का या लकड़ी के हैंडल वाले बर्तनों को हम यूज़ करते हैं ताकि वो गर्म भी हो जाए तो उससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचे, हमें गर्म के कारण हम नहीं जलें। तो इससे क्या पता चलता है कि जो धातुएं हैं, क्योंकि लोहा, तांबा ये क्या हैं, सब धातुएं हैं, यानी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। उनके अंदर ऊष्मा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। इसी प्रकार से जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की भी सुचालक होती हैं, यानी उनके अंदर विद्युत आसानी से प्रवाहित की जा सकती है। जैसे कि अपन इस एक्सपेरिमेंट के अंदर देख सकते हैं कि हमने एक सेल से धातु के 2 तार लिए हैं और उनसे एक साइड से हमने बल्ब को जोड़ा है और एक साइड से लोहे की कील को जोड़ा है। जब दोनों साइड से जैसे ही तार सेल से जुड़ते हैं तो बल्ब जलने लगता है। इसकी जगह हम गंधक, कोयला या तांबे का तार भी ले सकते हैं। अगर आपने लोहे की कील ली है तो उससे क्या होगा, बल्ब जलने लगेगा। उसकी जगह अगर आप गंधक, इसी प्रयोग को हम चारों तरीके से, 4 अलग अलग तरीके से अपना सकते हैं, चेंज करके देख सकते हैं ताकि हमें पता चले कि धातुओं के साथ साथ क्या अधातु भी विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हमने देखा लोहे की कील लगाई तो बल्ब जलने लगा। गंधक हम अगर लगाएंगे, कील की जगह हम गंधक रखेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। फिर गंधक को हटाने के बाद हम उस लोहे की कील की जगह कोयला रखेंगे और कोयले को तार से जोड़ेंगे, तब भी आप देखेंगे कि विद्युत का प्रवाह नहीं होता है और बल्ब नहीं जलता है। फिर कील की जगह हम तांबे के तार को प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे बल्ब पुनः जलने लगता है। इससे पता चलता है कि जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती है। यहाँ पर गंधक और कोयला क्या हैं, अधातु हैं जिनके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसी प्रकार से अब आपने देखा होगा कि घरों के अंदर जो तांबे के तार लगे हैं, सुनार के जाते हैं तो वहाँ पे आपको सोने चांदी के तार आपको दिखाई देते हैं। तो ये क्या है, ये विशेष धातुओं का विशेष गुण होता है जिसको हम बोलते हैं तन्यता। तन्यता यानी धातुओं को खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, उनके तार बनाए जा सकते हैं। तो धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है वह क्या कहलाती है, तन्यता। जिसमें एल्युमिनियम के, तांबे के, सोने के, चांदी के, इनके हम तार बना सकते हैं। और इसी के विपरीत अधातुओं के तार नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि अधिकांश धातुएं क्या होती हैं, या तो गैसियस फॉर्म में होती हैं या जो ठोस धातु हैं उनके अंदर भंगुरता का गुण पाया जाता है। अधातुएं जो होती हैं उनके अंदर भंगुरता का गुण जो पाया जाता है उसके कारण उनके तार नहीं बनाए जा सकते। अब इसके बाद अपन एक और गुण की बात करते हैं, ध्वनिकता। ध्वनिकता यानी ध्वनि का उत्पन्न करना। आपने देखा होगा कि कब लोहे की कोई चीज़ अगर नीचे गिरती है या लकड़ी की शीट नीचे गिरी या कोयले का टुकड़ा नीचे गिरा तो कैसी ध्वनि आती है, आपने सबके अंदर अलग अलग ध्वनि देखी होगी, सुनी होगी। तो इसी प्रकार से जैसे लोहे की चीज़ है, उस लोहे की चीज़ से लकड़ी का टुकड़ा टकराएगा तो एक अलग ही ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कोयले का टुकड़ा नीचे गिरा तो उसमें आपको इतनी आवाज़ नहीं आएगी, ध्वनि नहीं आएगी। इसकी वनिस्पत अगर किसी भी धातु का है और वो किसी दूसरी चीज़ से टकराता है तो ज़ोर से ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात जो धातुएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। जबकि जो लकड़ी है, कोयला है, उन या कागज़ है तो उनसे ध्वनि उत्पन्न
नहीं होती। इससे क्या पता चलता है कि जो अधातुएं होती हैं वो ध्वनिक नहीं होती हैं, ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। तो ऊपर जितने भी अपन ने इतने सारे क्रियाकलाप देखे, उन क्रियाकलापों से हमें क्या पता चलता है कि जो धातुएं होती हैं उनके अंदर वो कठोर होती हैं, चमकीले होती हैं, आघातवर्ध्य होती हैं, तन्य होती हैं तथा ध्वनिकता के साथ साथ उनके अंदर ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि हम अगर अधातुओं की बात करें तो वो धातुओं के ठीक विपरीत होते हैं और उनके अंदर ध्वनिकता नहीं होती, ऊष्मा और विद्युत के वो कुचालक होते हैं। केवल जो ग्रेफाइट है वो धातु का वो सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। बाकी उनके अंदर ना तो आघातवर्धनीयता होती है, ना ही वो चमकीले होते हैं, ना ही वो तन्य होते हैं। ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है? अधातु। अधातुओं के सामान्य उदाहरण हैं जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। और इसी की जगह अगर अपन धातुओं की बात करें तो धातुओं में आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरह की ये सभी चीज़ें क्या हैं? धातुएं होती हैं। इसी के में एक सबसे विशेष बात कि जो सोडियम और पोटेशियम धातु है, अभी मैंने बताया आपको कि जो धातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम धातु होती हैं वो अपने गुण के विपरीत बहुत सॉफ्ट होती हैं, नरम होती हैं। इतनी सॉफ्ट होती हैं कि उनको हम सामान्य चाकू से भी काट सकते हैं। और साथ ही साथ जो मरकरी यानी पारा वो होता है, वो सामान्य ताप के ऊपर, कमरे के सामान्य ताप पर वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। यह अपवाद है। आपने देखा भी होगा कि थर्मामीटर के अंदर जो पारा होता है वो द्रव अवस्था में होता है, अर्थात ये धातुओं के अपवाद होते हैं। अब धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।